जैसे कि हमारा देश 75th अपना इंडिपेंडेंस डे मना रहा है और ये एक अमृत महोत्सव के तौर पे मना रहा है, तो आप सभी को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी इसे बहुत एंजॉय और बहुत अच्छे मोमेंट्स की तरह इसे मनाएं। और साथ में आपसे कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया है जो हर घर तिरंगा होना चाहिए, तो बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी मनमुटाव के आप अपने घर पे झंडोत्तोलन जरूर करिए, क्योंकि ये हमारे तिरंगा का सम्मान है, ये हमारे देश का सम्मान है। और अपना 75th इंडिपेंडेंस डे और इस अमृत महोत्सव को मनाते समय हमें खासा ये ध्यान रखना है जो गलती से हमारे तिरंगे का अपमान ना हो। आपको ये ध्यान रखना है जो आसपास में कोई धार्मिक जो झंडा लहरा रहा है वो उससे ऊंचा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे तिरंगे का अपमान है। कभी भी तिरंगा आपका मैला नहीं होना चाहिए। उसके जो भी ऑर्डर हैं कलर्स के वो प्रॉपर उसी वे में होना चाहिए, क्योंकि आप अपने मन से किसी भी कलर को चेंज नहीं कर सकते हैं या उसका कोई पैटर्न नहीं चेंज कर सकते हैं। तो इस बात का खासा ध्यान रखें। साथ में ये भी ध्यान रखें जो उसमें कभी पानी नहीं लगना चाहिए या वो फटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो इन कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि ये हमारे देश का सम्मान है। लेकिन अगर कोई आपको ऐसा पर्सन भी दिखता है जिसके पास ये नॉलेज ना हो या ये जानकारी उसे ना हो, तो आप उसे ज़रूर समझाइए जो उसे कैसे तिरंगे को फहराना है। क्योंकि अगर कोई गलती से भी या कोई जानबूझ के भी इस तरह की हरकत करता है जो हमारे तिरंगे का अपमान करता है, तो उसके ऊपर 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, हमारे प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के अंदर सेक्शन 2 में ये दिया गया है जो अगर कोई तिरंगे का अपमान करता है तो उसे 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। साथ ही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और हाथ जोड़ के विनती करूँगा जो आप कभी भी कोई पेपर या प्लास्टिक का तिरंगा सेल ना करें या कभी परचेज़ ना करें, जिससे कि बाद में उसे यूज़ करने के बाद रोड पे या कूड़ेदान में फेंक देते हैं, जिससे कि हमारे तिरंगा का अपमान होता है। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है जो आप जब भी कभी तिरंगा परचेज़ करें वो कपड़े की होनी चाहिए। साथ ही अगर आपका तिरंगा कभी मैला पड़ जाए या किसी तरह से फट जाए तो आप इस बात का ज़रूर ख्याल रखें जो उसका प्रॉपर तरीका है डिस्ट्रॉय करने का। आप उसे अग्नि से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन उस समय भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो जब भी कभी आप डिस्ट्रॉय करने जाओ तो आप एकांत जगह में ही जाकर उसे आग से डिस्ट्रॉय करो। और लास्ट में मैं आप सबको बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहता हूँ इस 75th इंडिपेंडेंस डे और इस अमृत महोत्सव का। और एक बात कहना चाहता हूँ, जो देश है तो सब कुछ है, देश नहीं तो कुछ भी नहीं। जय हिंद, जय भारत।